बात यह है कि कुछ अरसे से मैंने पहले पिछले एक आध जुम्मे में भी ये बात अर्ज़ की थी। उस वक़्त इलेक्शन का दौरा था और उस वक़्त कुछ मामलात भी चल रहे थे और हमारे जहनों में ये बात थी कि इलेक्शन हो जाए या फिर जो है मामलात अपने उसकी तरफ चल पड़ेंगे तो शायद कुछ बेहतरी आ जाएगी। लेकिन मामला जू का तू है, मामला जू का तू है। गैस की बात मैं कर रहा हूँ। हमारे UC2 और UC3 के अंदर इत्तेहाद टाउन के लोग, इत्तेहाद टाउन की आवाम, मुझे अजीब दुख से कहना पड़ता है, ये कमाने के लिए ना जाएं, ये पानी आए तो रातों को जागें और अपना पानी भरें। ये इंसान नहीं है, ये रातों को जागें और अपना पानी भरें, दिन को जागे ड्यूटी दें और अपना पानी भरें। मिंबर और महराब से बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये जगह है जहाँ इज्तिमाइयत की जगह है। एक सोचे समझे के तहत ये बात फैलाई जाती थी, मौलवी साहब को मिंबर पे ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है। भाई बात करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है तो और कहाँ है। इज्तिमाइयत यही जगह है, इज्तिमाई मामलात यहाँ नहीं बोले जाएंगे तो कहाँ बोले जाएंगे। तो इत्तेहाद टाउन में अगर कोई रहता है तो वो एक दिन पूरी छुट्टी करेगा, पूरी रात जागेगा, अपने घर का पानी भरेगा, नंबर एक। नंबर दो, जो किसी दिन वो महीने में छुट्टी करेगा, उसके घर के सामने गटर लाइन भरी हुई है, वो भंगी आएंगे नहीं और वो बेचारा खुद अपने घर की गटर लाइन साफ़ करता हुआ नज़र आएगा ड्यूटी से आने के बाद। नंबर तीन, गैस मौजूद नहीं है, बिजली का बिल और गैस का बिल भरने के बावजूद भी वो लकड़ियाँ भी ख़रीदेगा, वो गैस के चूल्हे भी ख़रीदेगा और इसी तरीके से वो सिलेंडर भी ख़रीदेगा। शाम को ड्यूटी करके आएगा तो पहले अपनी तंदूर की रोटियाँ पेड़े बनाए हुए होंगे, उसको उठाएगा, भट्टी पे जाएगा, 2-2.5 घंटे लाइन में लगेगा, फिर वो खाना लेकर घर में आएगा और मासूम बच्चे खाएंगे। ये है हमारे इत्तेहाद टाउन वालों की ज़िंदगी। हकीकत कह रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं है। कोई साथी अगर इस बात का इनकार करे कि नहीं मौलवी साहब आप सही नहीं कह रहे, जिसके पास पैसा है वो तो रोटियां ऑर्डर पे भी ले लेता है, जिसके पास पैसा है वो सिलेंडर भी भरवा लेता है, जिसके पास पैसा है वो अपने सारे, मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों की, मजदूर तबके की बात कर रहा हूँ। मुझे पैसे वालों से सरोकार नहीं है, आपका पैसा आपको मुबारक। लेकिन एक वो मजदूर जो किराए के मकान में रहता हो, 5,000-6,000 किराया भी दे रहा हो, वो मजदूर जो 3,000 का टैंकर भी पानी के लिए डाल रहा हो, वो मजदूर जो अपने गटर की सफाई के लिए बेचारा खुद भी अकेला भी ख्वार हो, मकान का किराया भी दे, बिजली का बिल भी दे, अपने लिए पानी का टैंकर भी डलवाए और प्लस उस पर वो गैस का बिल देने के बावजूद भी अपनी रोटियां भी खुद पकाए और लकड़ियाँ भी ख़रीद कर आए। हमने आवाज़ उठाई थी महीना पहले और उस आवाज़ के नतीजे में लोग तैयार भी हुए थे, लेकिन कहा गया कि जी खैबर चौक से एक लाइन आ रही है, करीब वो ज्वाइंट हो जाएगी और सही हो जाएगी, उसके बाद इत्तेहाद टाउन में गैस ही गैस होगा। मेरा सवाल है उन लोगों से जो मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे कि जी जनाब गैस लाइन आ रही है, मसला हल हो जाएगा, अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ, अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। अगर किसी साथी के पास कोई अपडेट है तो बताए यहाँ खड़े होकर कि भाई मसला हल होने को है, तो हम फिर खामोश हो जाते हैं कि इंतज़ार करते वक्त का। लेकिन मुझे बताएं, 1 महीने की कहानी नहीं है, 2 महीने की नहीं है, आज साल पूरा होने को है। यहाँ की आवाम वैसे ही गैस के लिए रुल रही है, यहाँ की आवाम वैसे ही गैस के, जब भी गैस के दफातर के इतने लोग रिश्ता लेने के लिए नहीं जाते जितने हमने गैस के दफातर में इस मसले को हल करने के लिए चक्कर लगाए। हमारी जूतियाँ घिस गई, अफसरान बाला के सामने दिहाइयाँ देते देते हम थक गए। हमारे सियासी लीडरान भी इस मसले में कूदे थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, लेकिन न जाने वो क्यों ठंडे पड़ गए। उनकी खामोशी पर भी एक सवाल है कि तुम हमारे बड़े हो, हम तुम्हारा दिल और इज़्ज़त से एहतराम करते हैं। किसी भी तंजीम का कोई भी लीडर इलाकाई हो या बड़ा हो, मेरा उनसे सवाल है कि हम किसके पास जाएं, किससे सवाल करें, किसके दरवाजे पर दस्तक दें, किसके सामने जाकर रोएं, किसके सामने पीटें। उस मासूम बच्चे को लेकर कहाँ जाए जो रात के वक्त उठकर दूध मांगता है, उस सुबह सुबह उठ रोने वाले बच्चे को कहाँ लेकर जाएं जिस घर में कोई रोटी लाने वाला नहीं है, बाप की नाइट की ड्यूटी है, बच्चा सुबह सुबह उठकर कहता है मुझे रोटी और पराठा चाहिए, वो किसके दरवाजे पर जाए। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी। तुम हमारे लिए मसाइल खड़े करते जा रहे हैं। इदारे के अफराद, सुई सिदरन गैस हो या के इलेक्ट्रिक हो या वाटर बोर्ड के लोग हों, एक मसाइल हमें इन्हीं चीज़ों में उलझा कर रखा हुआ है, हमें इन्हीं चीज़ों में उलझा कर रखा हुआ है।
तालीम की तरफ हमारा जहन न जाए, बच्चों की तरबियत की तरफ हमारा जहन न जाए। बस इसी ज़िंदगी में गुजरते गुजरते कितने लोग इत्तेहाद टाउन से कब्रों में जाकर सो गए, लेकिन हमारे इलाके के मसाइल वैसे की वैसे ही हैं। मैं इस जुम्मे की वसातत से और तमाम UC2 और UC3 के तमाम लोगों से मैं दस्तबस्ता हाथ बांध कर अर्ज़ करता हूँ, एक मरतबा फिर खुदारा अपने हुकूक के लिए निकलो। इन जालिम जाबिर इदारों के लोगों से सुई सिदरन गैस का हमला हो, मुझे ये बात कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होती। इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि DJ सईद मेमन साहब और प्रेशर के इंस्पेक्टर जनाब रियाज साहब, इसी तरीके से जनाब सिराज मेमन साहब, हम एक मरतबा से ज़्यादा तुम्हारे दरवाज़ों पर आए, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हुआ, हमारा मसला हल नहीं हुआ। मेरे बच्चे आज भी आने के बाद, स्कूल से आने के बाद यूनिफॉर्म बाद में उतारते हैं, पहले रोटियां बनाने जाते हैं। माँ उसके लिए पेड़े तैयार करती है, मैं किसके दरवाजे पर जाऊँ? एक हफ्ता हो गया, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, लोग समझते हैं कि शायद अमजद साहब ने ऐलान किया यही कुछ करेंगे। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, लोग आते हैं मेरे सामने दिहाइयाँ देते हैं, मौलवी साहब आप कुछ करें, ये सियासी लोग करने वाले कुछ नहीं हैं। और लोग आकर परेशानी की हालत में सवाल करते हैं। मैं कोई बड़ा लीडर नहीं हूँ, मुझे लीडरी का शौक़ भी नहीं है, रब की कसम मुझे लीडरी का शौक़ नहीं है, मुझे इलेक्शन लड़ने का शौक़ नहीं है। लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मैं किसके दरवाजे पर जाऊं? हर दरवाजे पर दस्तक दिए। जुम्मे से पहले एक सफ़ेद रीश बुजुर्ग मेरे पास आए और मुझे कह रहे इमाम साहब आप कुछ करें, कुछ ऐलान करें। एक मर्द आया, सुने इत्तेहाद टाउन UC2 और UC3 के लोगों सुनो, वो मर्द आपके सामने लाने को तैयार हूँ। कहते हैं मेरी बीवी कहती है मौलाना साहब ये मर्द साहब चूड़ियाँ पहन कर बैठे हैं, आप बाहर निकले, हम औरतें आपके साथ निकलने को तैयार हैं, खुदारा इस मसले को हल कीजिए। मुझे बताओ मैं किसके दरवाजे पर जाऊं, किसके हाथ पर सवाल करूं? जिन लोगों से आप उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि ये हमारा मसला हल करेंगे, उनके घरों में गैस आ रही है, उनके घरों में गैस आ रही है, आपसे कोई सरोकार नहीं है किसी को। तो क्या करना चाहिए? किस दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए? साफ सुथरी बात कर रहा हूं, जब तक हम नहीं निकलेंगे इस मसले के लिए हमारा मसला हल नहीं होगा। जब तक हम हब रेवर रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, मैं दोबारा, हम मुल्क के अमन को बिगाड़ने के कायल नहीं हैं, हम ट्रैफिक बंद करके बच्चों और बड़ों के सुकून को ख़राब करने के कायल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारा मसला हल हो, तभी हमने दफ्तरों के चक्कर लगाए, तभी हमने इनके आगे मिन्नतें की, दामन उठा कर दिहाइयाँ दी कि हमारे इलाके का मसला हल करो, हमारे इलाके में आकर बात करो। इन मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मसाइल हल नहीं कर सकते, बावसूख मिंबर पर बैठकर बता रहा हूँ, मैंने ये बात भी कही कि अगर आप हमारा बिल नहीं दे रहे तो हमें लिख कर दे दें कि हमारे इलाके पर बिल माफ़ कर दें। जब गैस नहीं आ रही तो हम बिल किस चीज़ का दे रहे हैं? मुझे कहा जाता है कि जी आप ये बात बिल डिपार्टमेंट से जाकर करें। एक आम इंसान को अपने हुकूक के लिए पाकिस्तान में कितना ख्वार होना पड़ता है कि किसी काश के किसी अफसर को भेस पर बदल कर इन गलियों में आकर ठहराया जाए। इन अफसरान सुई गैस के बाला अफसरान को एक आध दिन, एक हफ्ते के लिए इत्तेहाद टाउन में किराए पर ठहराया जाए, खर्चा हम देंगे, उन्हें पता तो चले कि यहाँ के लोग किस तकलीफ के अंदर मुब्तला हैं। तो क्या करना चाहिए UC2 और UC3 के लोगों? मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन शर्त ये है कि हमारे साथ वही आए जो सर उठा के चले। अगर आप में से कोई शख्स भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं है तो हमें भी शौक़ नहीं है आगे बढ़ के अपने आप को शो करने का, हमें भी कोई शौक़ नहीं है कि आगे बढ़ के अपने आप के लिए मसाइल के अंदर अपने आप को डालने का। लेकिन अगर मेरे साथ मेरे मोहल्ले के लोग UC2 और UC3 के लोग चलने को तैयार हैं तो हम इन अफसरान बाला को बता सकते हैं कि आवाम की ताकत क्या होती है। रोड पर बैठकर फिर इस बात का आज़म कर
करेंगे कि जब तक हमारे इलाके में गैस नहीं आएगी हम वहाँ से नहीं उठेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि नवाब कॉलोनी के अंदर गैस मौजूद है, सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद खान की पहाड़ियों पर गैस जा रही है, आफरीदी चौक से आगे गैस मौजूद है, क्यों UC2 और UC3 के लोग, इस अलादाद कॉलोनी और इस तरफ के लोग क्या इस इत्तेहाद टाउन का हिस्सा नहीं है? क्या ये इत्तेहाद टाउन में रहने वाले लोग नहीं हैं? क्या यहाँ रहने वालों के जेब में पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है? क्या हम बिल नहीं भर रहे? क्या हमारे लोग बिल डिफॉल्टर है कि तुम हमें गैस नहीं दे रहे हो? तो फिर इसके लिए निकलना होगा। आप मुझे बताएं, मोहल्ले के लोग बताएं, इस जुम्मे की विसातत से बताएं कि आप निकलने को तैयार है कि नहीं है? जो निकलने को, मैंने कहा कि मेरे साथ वो आए जो सर उठा के चले, मेरे साथ वो आए जो सर उठा के चले, फिर हम दिखाएंगे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके 1000 अफराद मुझे दे दिए जाएं। कितने अफराद? 1000 अफराद। आने वाले बुध को मैंने अपने बड़ों से, अपनी जमात के ज़िम्मेदारान से, और ये मशावरत के बाद ऐलान कर रहा हूँ, आने वाले बुध को हम हबरेवर और ब्लॉक करेंगे। इन 3-4 दिनों के अंदर हम भरपूर तैयारी के साथ निकलेंगे। बुध के दिन 10 बजे साथी यहाँ जमा हों, और 10 बजे से लेकर अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूँ, फिर इस आज़म के साथ निकलना है कि अगर हमें मौत आती है तो सड़क पर आ जाए। अगर एक अमजद साहब के खून जाने से अगर मेरा लाशा गिरता है, मेरी लाश गिरने से अगर इत्तेहाद टाउन के मसले हल होते हैं, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपना खून देने को तैयार हूँ अगर मसला हल हो जाए। हमारा मुस्तकबिल तबाह हो चुका, हमारे बच्चे तबाह हो गए, हमारे बड़े ये आस लेकर कब्रों में उतर गए कि कोई तो आएगा हमारी नस्लों को संवारेगा। आज हम भी इस उम्मीद पर बैठे रहें तो फिर वक्त का इंतज़ार करें। आज मैं तनूर पर खड़ा होकर रोटियां पकवा रहा हूँ, कल मेरा बेटा भी इसी तनूर पर खड़ा होकर रोटियां बनवाएगा। जिन परेशानियों से मैं गुजर रहा हूँ, इन परेशानियों से मेरी औलाद भी गुजरेगी। अगर अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, 3 दिन के लिए एक दिन भी 24 घंटे हमें कुर्बान करने पड़ेंगे। दुकान बंद करनी पड़े, बंद करोगे दुकान, हाथ उठा के हाथ मस्जिद में बैठो। मुनाफ़क़त नहीं समझता हूँ, एक बात का कायल हूँ, या तो मेरे साथ खड़े हो जाओ या फिर मुनाफ़क़त का लिबादा छोड़ दो, फिर ठंडे हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर हर कोई अपने बंदा अपने घर में खुश है, या फिर निकलो। इन इंसाफ की जंजीरें हिलाने से तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ तराजू तोड़ने पड़ेंगे, अपना हक छीनना पड़ेगा। खामोश बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अगर आप लोग निकलेंगे, मैं 10 बजे इंतज़ार करूँगा लोगों का। 1000 अफराद चाहिए। बाद में मेरे दरवाजे पर कोई ना आए कि इमाम साहब क्या करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि अगर मेरे एक जाने से अगर इत्तेहाद टाउन का मसला हल होता है, तुम मुझे सड़कों पर लाकर बिठा दो, तुम मुझे गोली मारना चाहते हो मार दो। एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर मेरे खून से अगर हर फर्द ये आज़म करके निकले, मैं तुम्हें मिंबर और महराब पर कह रहा हूँ, तुम्हारा मसला एक दिन में हल ना हो तो आप बताना कि आवाम की ताकत कितनी ताकत है। यूसुफ गोड की बिजली 7 दिन तक नहीं थी, 24 घंटे 18 घंटे उन्होंने धरना दिया, 18 घंटे तक वो बैठे रहे। वही KE की बदमाश इंतज़ामिया खुद आकर अपना वो ट्रांसफार्मर लगा कर गई। KE जब अपने मसाइल को हल करने के लिए लोग सड़कों पे निकल सकते हैं, तो फिर हम क्यों मैदान अमल के अंदर नहीं निकलते? हम एक दिन की कुर्बानी क्यों नहीं दे सकते? कौन कौन देगा? कैमरे वाला साथी दिखाए कि ये आवाम में इश्तियाल भरा हुआ है, हाथ खड़ा करें। ये बात रिकॉर्ड पे जानी चाहिए। और मैं इस जुम्मे की वसातत से बता रहा हूँ, इंतज़ामिया, गैस इंतज़ामिया, होश के नाखून ले, होश के नाखून ले। अगर आवाम भपर गई, फिर तुम हमारे पास गिले लेकर नहीं आओगे, फ़ोन नहीं करोगे कि जी किस रास्ते पर निकल रहे हो। मेरा ये पैगाम इस UC2 और UC3 के जितने भी लोग हैं, इस पैगाम को फैलाएंगे। कौन कौन कहते हैं इंशाअल्लाह? हाथ फैलाएंगे। बुध के दिन इंशाअल्लाह निकलना है। एक दिन की कुर्बानी दे, एक दिन की। मैं अपनी ड्यूटियाँ छोड़कर सड़क पे आगे बैठूंगा, पीछे आप होंगे, निकलेंगे इंशाअल्लाह। सोशल मीडिया के थ्रू जो साथी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, मेरी इस बात को जज्बात में न लाइए। इस दुख के पीछे एक लंबी दास्तान है। इस सख्त जुमले के पीछे एक
जो है एहसास महरूमी है, एक एहसास कमतरी है। लोगों के यहाँ जाओ, हमारे यहाँ चने की दाल नहीं पका सकते, हमारे यहाँ गोश्त नहीं पका सकते, गैस नहीं है। मेहमान मेरे घर पे आ जाए, मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार हो जाते हैं। या अल्लाह कहाँ लेकर जाऊँ इसको। एक बड़ा मेहमान आ जाए, मुअज़्ज़ज़ साथी आ जाए, उसके सामने मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी बन जाती है। कोई दोस्त बेतकल्लुफ़ी के अंदाज में कहे कि मौलाना आपके घर पे दावत खानी है, शर्मिंदगी हो जाती है। अल्लाह मियाँ इसको कहाँ से खिलाऊंगा, घर में गैस मौजूद नहीं है। आखिर कब तक हम इस तरह महरूमी का शिकार बनते रहेंगे। तो क्या ख्याल है, निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना। मैंने पहले कहा लीडर बनने का शौक नहीं है, लेकिन इस काम के लिए निकलेंगे। और दोनों बातें रख दी, अगर आप साथ चलेंगे तो मैं भी निकलूंगा, लेकिन अगर कोई साथ ना चला, बुध के दिन अगर कोई ना आया, तो फिर मेरे दरवाजे पर कोई ना आए, फिर मेरे पास कोई चल कर ना आए कि इमाम साहब मैं अगर निकल रहा हूं तो आपकी हौसला अफजाई और आप साथियों के मेरा दस्ते बाजू बनेंगे, तो मैं अपने बड़ों को भी अपने जिम्मेदारान को भी बुलाऊंगा। हम आखिरी वक्त तक वहाँ बैठेंगे। और यही बात मैं गैस इंतज़ामिया को भी दोबारा कह रहा हूँ, इस पैगाम की विसातत से हमारे मसाइल हल करो। लेकिन अगर ये आवाम निकली, इत्तेहाद टाउन के लोग निकले, फिर हम इन मासूम बच्चों को भी सड़कों पे बिठाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो ख़वातीन को भी बुलाएंगे, और इन बदमाश इंतज़ामिया को हम बताएंगे कि हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। तुम हमें लॉलीपॉप दो, कभी कहो खैबर चौक से लाइन आ रही है, कभी कहो यहाँ से आ रही है, हमें परेशानी में मुब्तला करके रखा है, नफ्सियाती मरीज़ बना के रख दिया, लोग परेशानी के शिकार हैं। हम इस मसले को, अगर बुध से पहले मसला हल होता है, हमारे घरों में गैस आती है तो हम इत्मीनान करेंगे, लेकिन अगर नहीं आती तो बुध के ज़ोहर की नमाज हम हब रेवर रोड पे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चादरें लेकर, पानी लेकर, जो अशियाए खुर्द लेकर हर साथी निकले। एक घर से एक फर्द चाहिए हमें, 1000 अफराद की लिमिट होनी चाहिए। 7 भाई हैं, एक भाई को छुट्टी करवाएं, भाई आज हमारे इत्तेहाद टाउन की जंग है, हमने लड़नी है, इत्तेहाद टाउन का हक है, हमने लेना है, तो निकलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।